सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के दिलावर खान ने पेश की। कहा गया मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। जनवरी और फरवरी में बलूचिस्तान के कई इलाकों पे मौसम सख्त होता है। अफनान उल्लाह की करारदाद की मुखालफत। वोटिंग के वक्त सेनेट में 12 अरकान मौजूद थे। करारदाद की मंजूरी पर ऐवान में शोर शराबा। इंतखाबात अपने मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लियामेंट की करारदाद से इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेट करारदाद की मुखालफत। शेरी रहमान बोली, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पीपल्स पार्टी रही। हम किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इलेक्शन हुए थे। ताख़ीर के लिए 14 सैनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद पेश की गई। बहरमन तंगी ने हिमायत की तो उनसे जवाब तलबी होगी। इलेक्शन की तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट में इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद पर दलाइल देने का मौका नहीं मिला। करारदाद में बयान किए गए मसाइल हकीकी हैं। मसाइल पहले भी मौजूद थे। सिक्योरिटी की फराहमी और मौसम समेत दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जल्द मुख्तसर फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। तिहत्तर का आइन बनाने वाले ज्यादा दानिशमंद थे। बाद में कुछ लोग टहलते हुए आए कि चलो इसमें कुछ और डाल दो। उन्होंने कहा, ये लोग सर ना उठा लें। सोचा ऐसी चीजें लाते हैं जिसको जब दिल चाहा नाअहल कर देंगे। नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, किसी जगह आइन में अगर खामोशी रखी गई तो उसकी भी वजह होगी। नाअहली की मुद्दत का तयन ना करना उनका फैसला था। मैं क्यों करूं? अदालतें कानून नहीं बनाती, सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए कानून का जायजा ले सकती हैं। जमहूरियत का मतलब अवाम की राय है। अदालती फैसलों के जरिए आईनी खला को पुर नहीं कर सकते। मुझ पर किसी का नहीं, सिर्फ अल्लाह का एहसान है। भूला नहीं हूँ। जुर्माना लगाने और पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतिसाब होगा। फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, मेरी मां की बीमारी के दौरान फैसला करने वालों ने मुझ पर जुर्माना लगाया और पगड़ी उछाली थी। एहतिसाब तो उनका भी सूद समेत होगा, चाहे मुझे 20 साल ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। पेशगी मुबारकबाद देता हूँ कि लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम इसी वावडा के कंधे का सहारा लेकर इख्तिदार में आ रहा है। कौन इलेक्शन में इन, कौन आउट? आरओस के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। एन 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी बहाल। जैन कुरैशी की अपील भी मंजूर। हलीमा दिल शेख और जुल्फी बुखारी के कागजात बहाल। जुल्फी बुखारी, फवाद चौधरी और राजा बशारत को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। एन 241 पर मिर्जा इख्तियार बेग को मशरूत इजाज़त। गुलाम मुस्तफ़ा खर की अपील मंजूर। उमर अयूब के खिलाफ पटिशन खारिज। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आए। नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। भूख मिटाने के मंसूबे शुरू करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो का खवातीन वर्कर से खिताब। कहा, लोगों का एक तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया। नून लीग और पीटीआई अशराफिया की नुमाइंदगी करते हैं। जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। मजलूमों की हुकूमत बनानी है, पीपल्स पार्टी को जितवाना होगा। खवातीन मेरा पैगाम घर घर पहुँचाएं। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुल यूसुफ उर्फ तूर साथी समेत मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मारे जाने वाला दहशतगर्द गुल यूसुफ उर्फ तूर दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस था।
सानहा 9 मई में मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद। नई तहलका खेज वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में शरपसंद मुकम्मल तैयारी के साथ जमात का परचम उठाए तकरीबकारी में मसरूफ नजर आते हैं। बाक़ियाना नारों के साथ सरकारी इमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। शरपसंद कार्रवाई पर इजहार मुसरत और कामयाबी के इशारे भी करते नजर आ रहे हैं। जिना हाउस में तोड़फोड़ और आग लगाते हुए वीडियो बनाते शरपसंद वाज़ेह देखे जा सकते हैं। दिन बदला, मैदान बदला, मगर हाल ना बदला। पाकिस्तानी बैटिंग एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई। सिडनी टेस्ट के तीसरे रोज खेल के अख्ताम तक महज 68 रन पर 7 विकेटें गंवा दी। ऑस्ट्रेलिया पर महज 81 रन की बढ़तरी ही हासिल हो सकी। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद खाता भी ना खोल सके। सैम अयूब 33, बाबर आजम 23, सऊद शकील 2 रन पर चलते बने। साजिद और सलमान आगा 0 पर वापस। ऑस्ट्रेलियावी टीम पहली इनिंग्स में 299 रन पर ढेर हो गई। पचास से ज्यादा रन की इनिंग्स और 6 विकेटें। आमिर जमाल मुनफरिद रिकॉर्ड नाम करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। 10वीं विकेट पर 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 6 शिकार भी कर डाले। फ्लॉप बैटिंग के बावजूद अब भी मैच जीतने की पोजीशन में है। ऑलराउंडर आमिर जमाल पुरुमीद कहते हैं दूसरी इनिंग्स के दौरान पिच बहुत ज्यादा तब्दील हुई। गेंद बाउंस और स्पिन हो रही है। 150-170 फाइटिंग स्कोर होगा। ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सकते हैं। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। ज़ियारत और गिरदोनवाह में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। नौशकी, मसूम और पशीन में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी रिमझिम का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में शदीद ठंड। लाहौर भी पारा 6 डिग्री तक गिर गया। बालाई इलाकों में शहरी घरों में महसूस। लाहौर के इलाके अचरा में घर में आग लग गई। 4 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। आग रिहायशी इमारत की 5वीं मंजिल पर लगी। वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। जाँ बहक बच्चों में 12 साला ईमान फातिमा, 8 साला नूर फातिमा, 5 साला इब्राहिम और 2 साला इस्माइल शामिल हैं। पनुआ अक़िल में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 5 जाँ बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस कराची से पेशावर जा रही थी। हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। अटक में पिंडी घेप के करीब ट्रॉलर ने कार को कुचल दिया। कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। बिजली कंपनियों के मुलाजमीन का एक साल में 10.5 अरब से ज्यादा की मुफ्त बिजली का इस्तेमाल। होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। जिनकोस, डिस्कोस, NTC मुलाजमीन ने 35 करोड़ से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल किए। दस्तावेज के मुताबिक मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने वालों में ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन शामिल हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन ने भी खूब फायदा उठाया। गजा पर इसराइली जारहियत के 90 रोज। 24 घंटों में 120 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर समेत मुख्तलिफ जगहों पर हमले। खान यूनुस में 32, रफ़ा में 5 शहादतें। मजमूई तादाद 22,763 हो गई। 3 माह के दौरान 3,55,000 रिहायशी इमारतें तबाह। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली टैंकों और इमारत में मौजूद फौजियों पर रॉकेटों से हमले। वीडियोज जारी कर दी। खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम बड़े छोटे शहरों में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार्स। मुक़र्ररीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर रोशनी डाल रहे हैं। और सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर सीरीज डेथ एंड अदर डिटेल्स का ट्रेलर रिलीज। सीरीज 16 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।